वेलकम साहब जी। हमारे ढाबे में शादीशुदा कपल्स के लिए खास टेबल है। हमें ही ठीक है। साहब जी खाने में क्या लेंगे? ये बताएंगी। जो कुछ भी अच्छा है वो ले आइए। ठीक है साहब। कितनी अजीब होती है ना ये उम्र। देखो, इस उम्र में सचमुच किसी से डर नहीं लगता, किसी की परवाह नहीं होती। सिर्फ एक ही एहसास होता है, प्यार, प्यार और प्यार। है ना कुणाल? बहुत कुछ बदल गया है। जिन धड़कनों को सुने बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता था, वही स्पर्श अब तुम्हें पराया लगने लगा है। ये परायापन तुम्हारा ही दिया हुआ है। बहुत भद्दा मजाक किया है जिंदगी ने मेरे साथ। आज यही आना बिल्कुल अकेली अंधेरे में तन्हा खड़ी है। ना कोई अपना है और ना ही कंट्रोल योरसेल्फ। लोग देख रहे हैं। कुणाल, एक बात बताओ, अगर उर्वशी तुम्हें इस वक्त मेरे साथ देख ले तो क्या रिएक्शन होगा उसका? कोई रिएक्शन नहीं होगा। उर्वशी बहुत भरोसा रखती है मुझ पर। रियली? भरोसा तो मुझे भी बहुत था खुद पर, लेकिन अब नहीं है। जब रिश्ता टूट जाता है तो साथ साथ में भरोसा भी टूट जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। याना मेरी जिंदगी उर्वशी के साथ है और हमारे बीच जो भरोसा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। खामखा वक्त ज़ाया मत करो। तुम जिस मकसद के लिए आई हो वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कुणाल कि याना जो ठान लेती है उसे पाकर ही दम लेती है। मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वाह भारती जी वाह, हमने आपको सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया और आज आपने पार्टी से हमारा ही पत्ता साफ कर दिया। रघुनंदन, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक हालात ऐसे बिगड़ गए कि चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके। हालात बदलने में समय नहीं लगता भारती जी। आपकी वजह से हमारा 20 साल का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि जितनी आसानी से कुर्सियां हाथ लगती हैं उन्हें निकलने में समय नहीं लगता। हमारे हाथ भी बहुत लंबे हैं भारती जी। जिस दिन हमने अपने पत्ते खोले ना, पार्टी में कोई बच नहीं पाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाए। राजनीति में गुस्सा किसी काम का नहीं होता। थोड़ा धीरज रखिए। कल भागवत जी कुसुमपुर से आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि रघुनंदन का कांटा पानी नहीं मांगता। आई एम सॉरी कृतिका, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। कृतिका प्लीज, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दो। तुमने एक बार कह दिया ना, मैंने सुन लिया। इट्स ओके। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ऋषभ, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, मैं अकेले ही जाऊंगी। 7-8 मीटिंग्स हैं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना कृतिका? कृतिका, मैं तुमसे बहुत दिल से माफी मांग रहा हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋषभ, मैं तुमसे माफी नहीं सुनना चाहती, मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ जो तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो। तुम मुझे बताते क्यों नहीं ऋषभ? तुम्हें हुआ क्या है? कृतिका, जो भी प्रॉब्लम थी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी आंखों में मुझे वो सच्चाई क्यों नहीं नजर आती ऋषभ, जो तुम्हारे दिल में है? इस प्रांत में पंचायती राज बहुत ताकतवर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग हमारे साथ मिल जाएं। हरियापुर गांव का मुखिया कौन है? वहां की पंचायत का मुखिया सदानंद है। लोगों के साथ कैसी है उसकी? अगर वो हमारे साथ आके मिल जाते हैं तो भैया 60 गांव के वोट तो पक्के समझिए। विनोद, सदानंद को आज शाम मीटिंग के लिए बुला लो। पर कुणाल भैया, सदानंद जो है वो आदिवासी समाज का नुमाइंदा है। अगर हमने उसे हाथ मिलाया तो वो अपने रीति रिवाज के अनुसार चावल और महुआ की शराब की दावत देगा, और आपको उसे मंजूर करना पड़ेगा, वरना ये लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है, बुला लो सर। कुणाल भैया, रामपुर की पंचायत के लोगों से मिलने जाना था और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं भूल ही गया था। चलो चलते हैं। कुणाल, शाम को जो मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लूंगी। इस चुनाव में फैसला प्रियंवदा देवी का नहीं, इस बात का होना है कि इस विशाल प्रदेश का क्या होगा। पिछले 4 सालों में प्रियंवदा देवी की सरकार ने क्या दिया है इस राज्य को? क्या दिया है? इस राज्य का शासन चलाने वाली पार्टी भ्रष्टाचार के समुद्र में गोते लगा रही है। औरतों पर खुलेआम जुल्म हो रहे हैं। यह सरकार गरीबी को नहीं, गरीबों को निकाल फेंकने में यकीन करती है। अरे कोई पूछे प्रियंवदा देवी जी से कि जो औरत एक घर को नहीं चला सकती, वो इतने बड़े विशाल प्रदेश को क्या चलाएगी? तो जिस प्रियंवदा देवी को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता था, आज उनकी अपनी सगी बेटी को भी उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं कुसुमपुर की बहू कृतिका भागवत से अनुरोध करता हूं कि वो माइक के सामने आए और वो भी आपके सामने अपने विचार रखें। कैसे कहें किसी से हम अपनी उलझन सी बन गई है, रिश्तों की राजनीति
अदालत का फैसला इंसान के हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि कुसुमपुर के विकास के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो बाकी है। जैसे कुसुमपुर में आज भी बहुत सी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, हमें उन्हें साक्षर करना है। देखिए, जुल्म उसी पर होता है जो जुल्म सहन करता है। ये जुल्म सहन करने की मानसिकता को हमें खत्म करना है। भागवत कीर्तिका भागवत जिंदाबाद, कीर्तिका भागवत जिंदाबाद। कुसुमपुर मेरे पापा का सपना था, मैं उसी सपने के लिए काम करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने कुसुमपुर की बेहतरी के लिए वोट दिया है। कीर्तिका भागवत जिंदाबाद, कीर्तिका भागवत जिंदाबाद। नमस्ते। ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रही हो? याद है तुम्ही ने मुझसे एक दिन कहा था कि भैया इस पॉलिटिक्स के दलदल में मत फंसो। फिर इस तरह जानबूझकर पॉलिटिक्स में क्यों कूद रही हो? भैया, इस दलदल में मुझे मम्मा नहीं धकेला है। माँ ने तुम्हें नहीं ढकेला इसमें। माँ ने तुम्हारा पिंडदान किया, ये तुम्हें याद है, लेकिन उस पिंडदान की तकलीफ ने माँ को मौत के मुंह तक पहुंचाया। ये कैसे भूल गई तुम? बोलो कृतिका, इस तरह जानबूझकर माँ के खिलाफ क्यों जा रही हो? भैया मैं ये इलेक्शन क्या? किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? अपने आप को धोखा दे रही हो या माँ को? कुणाल, क्या कर रहे हो? किस अधिकार से हमारी बहू को इस तरह सरेआम अपमानित कर रहे हो? हैं? जीवित लोगों के श्राद्ध की रस्म आपके परिवार में हुआ करती होगी, हमारे परिवार में नहीं। आपकी माँ भगवान नहीं है और न वो भगवान कभी हो सकती है। हमारी कृतिका को किसी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कृतिका का ख्याल रखने वाले हैं। देख रहा हूं मैं भागवत जी कि आप किस तरह से कृतिका का ख्याल रख रहे हैं। उसे मोहरा बनाकर अपने चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये आपके परिवार का नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार बदल चुका है कुणाल। परिवार बदलने से भाग्य नहीं बदल जाता भागवत जी, लेकिन आपकी असलियत लोगों पर जाहिर होते ही आपका भाग्य जरूर बदल जाएगा। सो जख्म दिल पे खाए, अपना ख्याल रखना। हम फिर भी मुस्कुराए, अपनों की बेरुखी का शिकवा न लब पे आए। रोहन, बाकी लो, दादी भी आ गई। अब ये बताओ कि दादी किसकी टीम में खेलेंगी? अच्छा ठीक है, रोहन और पाखी और दादी एक टीम में, श्वेता और करण एक टीम में। नॉट बैड आइडिया। और आप भाभी? मैं दोनों टीम में। अंपायर। चला सामने आ जा। रोहन शुरू कर। अरे सेट तो करो। हेलो टोनी, तुम पहुंच गए? बहना बिल्कुल सही सलामत कुसुमपुर पहुंच चुका हूं। रात को ही पहुंच गया था। बहना, यहाँ का माहौल देखकर लगता है कि तुम्हारे शक की वजह बेवजह नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये कि यहाँ का माहौल कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ी का पता लगाना ही पड़ेगा। हेलो
यहाँ का माहौल कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ी का पता लगाना ही पड़ेगा। बहना, मिस्टर नीट एंड क्लीन के इमेज वाले हमारे जीजा जी कितने रोमांटिक और दिलफेक हैं, ये तुम बिना सबूत के तो मानोगी नहीं। और वैसे भी तुमसे ज्यादा ये सबूत मीडिया में धमाका मचा सकता है। आज रात मुझे ये काम तमाम करना ही पड़ेगा। वो लोग आए नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। उनकी दावत कबूल करने से पहले उन्हें हमारी दावत कबूल करनी होगी। परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कुणाल, बात तो जरूर है, मुझे नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। नमस्कार। कुणाल भैया, ये हैं सदानंद जी। जयराम जी की कुणाल जी। जयराम जी। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, आइए सदानंद जी, बैठिए। ये चोर तेरा बाप का घर समझा क्या? अरे मैं चोर नहीं हूँ भाई। चोर नहीं तो इस तरह से अंदर क्यों घुस रहे हो? अरे मैं तो जीजा जी का साला हूँ, उनकी वाइफ का भाई। मैं कुणाल जी का साला हूँ यार। साला तो इस तरह से अंदर घुसने की क्या जरूरत है? मुझे तो चोरी नजर आ रहा है। अरे मैं चोर नहीं हूँ यार। अरे मेरी बात लीजिए। इसे तो जितना पियो और पीने का दिल करता अरे तो और पीजिए, हरिपुर में इसका अकाल नहीं है। चलिए सदानंद जी, रात बहुत हो गई है, अब चलते हैं। और हाँ, आज से ये हरिपुर के 60 गांव आपके हुए। बहुत आनंद आया जयराम जी की। अच्छा कुणाल भैया। कुणाल, कुणाल, कैसा? चलो, देर हो गई, सुन चलो। इतने सालों बाद मेरा कुणाल मेरे पास है।